सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन क्या होती है? सब्सिडी, अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो क्या आपको सब्सिडी मिलती है? जी हाँ, बहुत सारे स्कीम होते हैं सब्सिडी के। उसमें से 3 स्कीम के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जानते हैं मैं हूँ इरफान सैयद और आप देख रहे हैं मालूमात सेंटर बाय MMNF। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग सभी मालूमात है। फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, आपको कौन सी स्कीम आपके लिए अच्छी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट और स्कीम की जानकारी आप तक वक्त पर मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आपने एडमिशन ले लिया प्रोफेशनल कोर्सेज में, डिग्री में एडमिशन ले लिया, जिस तरह के बीटेक कोर्सेज है, BMS, MBBS इस तरह के। अब आपने एजुकेशन लोन को अप्लाई किया और आपने एजुकेशन लोन भी ले लिया। अब आपके एजुकेशन लोन की जो इंटरेस्ट जो होता है वो 3% से लेके 9-10% तक वेरी करता है। अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं और जो कॉरपोरेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो फंडिंग होता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत कम देना होता है। लेकिन एजुकेशन लोन जो आप ले रहे हैं, इस पर अगर आप बैंक से ले रहे हैं 9 से 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है एनुअली। तो फिर इसमें सब्सिडी आपको कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? तो देखिए, सब्सिडी क्या होती है ये पहले जान लीजिए। और उसके साथ में एक दूसरा वर्ड है मोरेटोरियम पीरियड। ये मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? आपका कोर्स हो सकता है 4 साल का हो या 5 साल, प्लस जॉब सर्चिंग, मतलब जॉब सर्च के लिए आपको 6 महीना लग सकता है या 1 साल लग सकता है। तो जो बड़े कोर्सेज होते हैं जैसे MBBS, MS, MD जैसे कोर्सेज होते हैं, तो इन कोर्सेज में आपको जॉब सर्चिंग के लिए 1 साल कंसिडर किया जाए, बाकी इसमें 6। तो जैसे भी आप देख सकते हैं कि मोरेटोरियम पीरियड का ये यहाँ पर चार्ट है, जिसमें आपका कोर्स प्लस आपके जॉब सर्चिंग का जो कालावधि कहते हैं, जो पीरियड होता है, उसको काउंट किया जाता है। तो ये जो मोरेटोरियम पीरियड होता है, इस मोरेटोरियम पीरियड में जितना भी आप पर इंटरेस्ट चार्ज होता है वो टोटली फ्री हो जाता है, मतलब सब्सिडाइज हो जाता है। इसकी सब्सिडी मिलती है, फिर वो आपका 1 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी आपका इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो सब्सिडाइज हो जाता है। तो ये स्कीम कहलाती है CSIS, सेंट्रल स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी। CSIS, सेंट्रल स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी बाय IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, इनके एक एसोसिएशन है, इनके थ्रू ये इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसके कैनरा बैंक एक एम्बेसडर है। अब इसमें कैनरा बैंक में आपको जाकर लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए, ये CSIS स्कीम जो होती है, बेनिफिट इसका क्या होता है कि जो मोरेटोरियम पीरियड मैंने आपको कहा, उस मोरेटोरियम पीरियड का फुल बेनिफिट इंटरेस्ट का आपको मिल जाता है। ये कैसे मिलता है? तो आपने एजुकेशन लोन ले लिया, उसके बाद में आपका एक एग्रीमेंट होगा आपके और बैंक के बीच में। फिर आपका कोर्स पीरियड पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आप जब रीपेमेंट को आएंगे तो उस वक्त आप देखेंगे कि आपका एनुअली जो भी इंटरेस्ट था, वो एनुअली इंटरेस्ट आपका चार्ज हो चुका है, लेकिन वही इंटरेस्ट सब्सिडाइज भी हो चुका है और वो अमाउंट कैनरा बैंक के थ्रू आपके नेशनलाइज्ड बैंक में क्रेडिट हो चुकी है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आपका इनकम जो है 4.5 लाख से अंदर होना चाहिए। तो 4.5 लाख से अंदर अगर आपका इनकम है तो आप ये CSIS स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपका मोरेटोरियम पीरियड, मतलब आपका कोर्स ड्यूरेशन प्लस जॉब सर्चिंग पीरियड, जिसमें ये कुल मोरेटोरियम पीरियड का जो भी इंटरेस्ट आपको लगता है, बैंक चार्ज करती है, वो आपका सब्सिडाइज हो जाता है। ये नंबर 1 स्कीम। लेकिन ध्यान रहे, ये स्कीम सिर्फ डोमेस्टिक एजुकेशन लोन के लिए है, अब्रॉड के लिए नहीं है। अब सेकंड चीज़ आती है कि फिर अब्रॉड के लिए कौन सी स्कीम है? अब्रॉड के लिए स्कीम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर सब्सिडी। अब ये जो होता है, ये अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की स्कीम है। और ये इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखिए, EBC और OBC। अगर आप EBC से बिलोंग करते हैं, मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, आपका इनकम लिमिट
अब ये पहले 2.5 लाख का था, लेकिन ये सर्कुलर आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख से चेंज होकर अब ये भी 8 लाख का हो चुका है। मीन्स अगर आपका इनकम लिमिट 8 लाख रुपए तक है और आप इस अब्रॉड में एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आप ये सब्सिडी ले सकते हैं। प्लस अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस सब्सिडी का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसमें थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अब्रॉड एजुकेशन लोन में आप MBBS जैसे कोर्सेज को जा रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट PG कोर्सेज जो है MD, MS, MBA इस तरह के जो कोर्सेज हैं सिर्फ उसी के लिए होगा। मतलब 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक तो आप का इनकम लिमिट 8 लाख से अंदर होना चाहिए, जो कि पहले 2.5 लाख था, बढ़ाकर 8 लाख हो चुका है। सेकंड, आपने अब्रॉड के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया होना चाहिए। और थर्ड वन, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज PG कोर्सेज को एडमिशन लेना ज़रूरी है। इसमें एक बात ध्यान में रखें कि इसमें फ़ंड बहुत लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है मेरिट बेस होता है। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये मेरिट किस तरह से लगता है कि आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड का भी स्कोर देखा जाता है, प्लस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो डिग्री कर चुके हैं इनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये हो गई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए सब्सिडी वाली स्कीम। इसके लिए अप्लाई कहाँ करना है? आपने वही विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन के थ्रू बैंक को अप्लाई करना है, अपने नेशनलाइज्ड बैंक को, और उसके बाद में ये सब्सिडी आप ले सकते हैं। इसमें और एक बात, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है तो गवर्नमेंट भी उनको ज़्यादा देना चाह रही है, तो इसमें 50% रिजर्वेशन जो है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखा हुआ है। 50% रिजर्वेशन सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। अब थर्ड वन स्कीम होती है पड़ोस प्रदेश। अब ये पड़ोस प्रदेश स्कीम जो होती है ये भी अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए होती है। इसमें भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि ये स्कीम सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। जो 6 कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ में आती है, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख और पारसी, तो ये 6 कम्युनिटी के लिए ये स्कीम है। इसमें भी जो क्राइटेरिया जो है इनकम का ये 6 लाख रुपए है, और इसमें जो सब्सिडी अमाउंट होती है वो 6 लाख रुपए तक का होती है, लेकिन वो 20 लाख तक ही काउंट होती है। मतलब 20 लाख तक का अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट आपको चार्ज होता है तो वो इंटरेस्ट मैक्सिमम 6 लाख तक का आपको सब्सिडी मिल सकता है। मतलब 6 लाख तक का जो भी इंटरेस्ट होगा आप सब्सिडाइज हो जाएगा। इसमें भी 35% सीट अगेन गर्ल्स के लिए रिजर्व है, तो उसका बेनिफिट उठाएं, लेकिन ये स्कीम सिर्फ माइनॉरिटीज से बिलोंग करती है। सेकंड, इसमें भी वही क्राइटेरिया कि आप देखेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस है सिर्फ उसी के लिए ये एप्लीकेबल है। ये किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है? तो आप विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन के थ्रू जिस भी बैंक पे अप्लाई करेंगे, फिर उनको कहिए कि मुझे पड़ोस प्रदेश योजना के तहत उसमें मेरे फॉर्म को डालिए। तो उसका 1 साल में एक विंडो ओपन होता है, उस हिसाब से बैंक में जब आप जाएंगे आपका लोन जब सैंक्शन होगा तो उसके बाद की प्रोसेस है, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अब और एक स्कीम मैं बताना चाहूँगा जो होती है 0% की। अब 0% की ये जो स्कीम है ये सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो मागास वर्गीय महामंडल है, जिनको हम OBC कॉरपोरेशन भी कह सकते हैं, तो मागास वर्गीय महामंडल के तहत अब्रॉड में भी डोमेस्टिक और अब्रॉड दोनों को एजुकेशन लोन में सब्सिडी दी जाती है। तो ये सब्सिडी किस तरह से काम करती है देखिए। अब आपने विद्यालक्ष्मी एजुकेशन लोन के थ्रू किसी भी बैंक में अप्लाई किया, आपने एजुकेशन लोन ले लिया, फिर उसके बाद में आपने जो मागास वर्गीय महामंडल जो है वहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। उनकी वेबसाइट लिंक ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड होने के बाद में आपका मोरेटोरियम पीरियड शुरू होता है, मतलब आपका कोर्स पीरियड प्लस उसके बाद जॉब सर्चिंग पीरियड। इसमें आपको हॉलीडे भी कह सकते हैं कि लोन हॉलीडे भी करके यहाँ पर आपको लोन का रिपेमेंट कुछ करना नहीं है। अब आपको जॉब मिल गया या नहीं मिला तो भी आपको लोन तो रीपे करना है। तो जब आपका मॉरेटोरियम पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद जब आप लोन के रीपेमेंट को स्टार्ट करते हैं तो पूरे साल जब आप लोन रीपे करते हैं तो उसके स्टेटमेंट वापस आपने इस मागास वर्गीय महामंडल पर आपने देनी है, और वहाँ पर पूरे साल में आपने जितना भी इंटरेस्ट बैंक को पे किया है वो पूरी इंटरेस्ट अमाउंट स्टूडेंट के अकाउंट में रिफंड मिल जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी एज अ सब्सिडी। तो ये स्कीम्स 4 स्कीम सब्सिडी के मैंने कहा। अगेन हम रिवीजन कर देते हैं कि सबसे पहले जो मैंने कहा CSI स्कीम, इसके लिए सेंट्रल स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी,
ये सभी के लिए है, लेकिन इसमें इनकम क्राइटेरिया है कि इसमें 4.5 लाख के अंदर इनकम क्राइटेरिया ज़रूरी है। 10 लाख तक के लोन के लिए ये सब्सिडी मिलती है कि आपका मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट जो है सब्सिडाइज हो जाता है। सेकंड मैंने कहा ये डोमेस्टिक के लिए थी। अब्रॉड के लिए मैंने 2 स्कीम्स कहे, ये एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल स्कीम जो होती है सब्सिडी की वो मैंने बताई, जिसमें आपका लोन अमाउंट है जो 20 लाख तक काउंट कर सकते हैं और उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, लेकिन सिर्फ पीजी कोर्सेज के लिए होती है लेकिन वो ईबीसी और ओबीसी दोनों के लिए है, ईबीसी और अदर कास्ट के लिए भी, रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब मैंने माइनॉरिटीज़ के लिए भी कही जो सब्सिडी स्कीम होती है पड़ोस प्रदेश। पड़ोस प्रदेश में होता है कि आप अगर 15 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 4 लाख तक की सब्सिडी मिल जाती है इंटरेस्ट पर। 20 लाख तक के लोन के लिए आपको 6 लाख की सब्सिडी मिल जाती है। तो ये एक पड़ोस प्रदेश की योजना जो माइनॉरिटीज़ के लिए है। और लास्ट वन जो मैंने आपको बताई वो ब्याज परतावा स्कीम 0% वाली जो महाराष्ट्र के ओबीसी स्टूडेंट के लिए होती है, जो मागासवर्गीय महामंडल के थ्रू दी जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये नंबर आप है मालूमात सेंटर का, हमारा नंबर हेल्पलाइन नंबर है। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, इस पर अपना व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं, कॉल ना करें, एक पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये मालूमात सेंटर के चैनल पर आप इस तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो में। जय हिंद।